हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शन। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, आप वो जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड सेकंड ये क्या है, कॉन्वेक्स। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा नहीं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, किसका, पहले कॉनकेव का देखेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें कॉन्वेक्स का रहेगा। तो कॉनकेव का रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को चार रूल है वो हमेशा याद रखनी है। उन रूल के बेसिस पे ही रे डायग्राम सारे बनेंगे। वो चार रूल आपने याद रख लिया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो चार रूल याद रख लिया तो सारे रे डायग्राम आप बना पाओगे। तो पहला रूल, ये कॉनकेव मिरर है, फिर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इधर फोकस होता है, ये पोल होता है। ये सब कुछ हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, तो इसलिए बोल रहा हूं ये देखने से पहले एक बार वो देख लेना। ठीक है, तो पहला रूल कहता है अगर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल, ये सब कुछ हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, वो एक बार देख लेना। तो अगर एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, वो इधर रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होता है। ये पहला रूल है। ठीक है, हमेशा देखो रे डायग्राम में एरो दिखाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कौन सा इंसिडेंट है कौन सा रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला रूल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस को ये रे पैरेलल रहेगा तो फोकस से पास होगा, पहला रूल। सेकंड रूल, है इसका अपोजिट। अगर कोई रे फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। ठीक है, इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो फोकस से पास होगा। इधर फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। ये दूसरा रूल था। थर्ड रूल, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। समझ में आया ना? एंड फोर्थ एंड लास्ट रूल, अगर इंसिडेंट रे पोल पे, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा है तो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट भी होगा। रिफ्लेक्टेड रे भी जो एंगल है वही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगा। समझ में आ रहा है? इंसिडेंट रे ऐसे पोल पे गिरेगा तो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से होगा। ये चार रूल याद रखो, इसके ऊपर हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इमेज फॉर्म कैसे होता है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए एक चीज तुम लोगों को याद रखना है, ये डायग्राम है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे प्लेस करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा तभी इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कुछ प्लेसेस है, उधर पे ही ऑब्जेक्ट रखा होता है, बाकी कहीं नहीं होता। तो पहला प्लेस है एट इंफिनिटी, ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस पोल। एट इंफिनिटी मतलब इधर कहीं पर भी, सी के इस तरफ कहीं पर भी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। समझ में आ रहा है? कितने प्लेसेस है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो वो प्लेस पे ही ऑब्जेक्ट रखा होगा। एट इंफिनिटी मतलब ये मिरर के इस तरफ कितने भी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो पहला प्लेस है एट इंफिनिटी। ठीक है, एंड सेकंड प्लेस है बियॉन्ड सी, मतलब ये सी कर्वेचर के पीछे इधर कहीं पे रखा होगा इमेज। तो सेकंड पॉइंट होता है बियॉन्ड, ये इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कौन कौन सा पोजीशन होगा बियॉन्ड सी। थर्ड हो सकता है सी पर ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा एट सी। फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, या तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस के बीच में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पोजीशन था बिटवीन सी एंड एफ, या फिर एट एफ, या फिर ऑब्जेक्ट फोकस में रखा होगा,
ये भी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट एफ। नेक्स्ट सिक्स ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं हो सकता है, ठीक है, पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब रे डायग्राम बनाना सीखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेते हैं, पहला सपोज एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, ठीक है, इनफाइनाइट। अब देखो हम लोग को रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे की जरूरत लेना पड़ता है, दो रे लेना पड़ता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, ठीक है, इनफाइनाइट पे, ठीक है, रखा हुआ है। तो मिरर तक आते आते, सपोज हम मानेंगे मिरर तक आते आते इससे जो ये जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। अब देखो पहला रे पैरेलल वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। रूल, पहला रूल याद करो, मैंने कहा ये रूल बहुत जरूरी है। तो पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगा तो पास किधर से होगा, फोकस से। सिमिलरली नीचे वाले भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पे, देखो ये भी किधर से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों फोकस से पास होते हैं। तो हमेशा याद रखना इमेज उधर फॉर्म होता है जिधर पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है। इधर पे रिफ्लेक्टेड रे मीट किधर हो रहा है, फोकस से मीट हो रहा है ना, तो इमेज किधर फॉर्म होगा, तो लिखोगे इमेज किधर पे फॉर्म होगा, एट एफ, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इधर लिखता हूं मैं, इमेज फॉर्मेशन, इमेज किधर फॉर्म होगा, एट एफ पे इमेज फॉर्म होगा। और देखो इमेज किस पे, ये पॉइंट पे फॉर्म हो रहा है, तो इमेज का साइज क्या रहेगा, पॉइंट साइज रहेगा, ठीक है, पॉइंट साइज का इमेज होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पहला था, पहले के लिए था, ठीक है, एट इंफिनिटी के लिए। अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए अब क्या बोला है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के कहीं पीछे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए भी दे दिया, ठीक है, बियॉन्ड सी के कहीं पीछे ऑब्जेक्ट में। तो दो, मैंने कहा दो रेज लगते हैं, तो पहला रे, दो हमें कोई भी रे लेना है हमारे हिसाब से, आंसर सेम ही आने वाला है। पहला रिफ्लेक्टेड है तो पास किधर से होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे पास होगा फोकस से। दूसरा रे कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अगर मैं दूसरा रे लेता हूं फोकस से पास हो रहा है तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा ना, देखो फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब इमेज किधर फॉर्म हो, देखो मीट किधर हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे इधर पे मीट हो रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर पे, इमेज इधर फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है, ए डैश बी डैश, समझ में आ रहा है। तो इमेज किधर फॉर्म हुआ, देखो इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, सी और एफ के बीच में ना, तो इमेज किधर फॉर्म होगा, बिटवीन सी एंड एफ, समझ में आ रहा है। और ये जो इमेज फॉर्म हुआ है उसे हम लोग कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा याद रखो। रियल क्यों, मिरर के इस तरफ पे, मिरर के इस तरफ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना रेस, इसलिए हम लोग इसे रियल कहते हैं। और हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट ये तो हो गया, थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। थर्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहां है, सी पर है, ए एंड बी, ऑब्जेक्ट कहां है, सी पर है। दो रे लेते, पहला पैरेलल है तो पास होगा फोकस से, इंसिडेंट रे पैरेलल है तो पास होगा फोकस से, ओके। नेक्स्ट एक और ले लेता हूं, फोकस से पास हो रहा है तो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, फोकस से पास हो रहा है तो, फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को। अब देखो दोनों मीट किधर हो रही है, इधर पर हो रहा है ना, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हो तो इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, सी पे फॉर्म हो रहा है। वापस से रिपीट करो, सी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पहला रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो पास होगा फोकस से, सेकंड रे लेता हूं फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, दोनों जिधर पे रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रही है उसे ज्वाइन कर दो, देखो पॉइंट सी पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ए डैश बी डैश, तो हम लोग इधर पे क्या लिखेंगे, इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, एट सी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा ये भी क्योंकि रियल मीट हो रही है, तो एट सी इमेज फॉर्म हो रहा है एट सी, और एनलार्ज सेम साइज का इमेज फॉर्म हो रहा है, जो ये साइज है वही साइज का इमेज फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये भी हो गया, फोर्थ वन लेते हैं, सी पे, एफ पे, पी,
ओके नेक्स्ट क्या बोला है, बिटवीन सी एंड एफ, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में है, ठीक है, इधर कहीं ए डी, पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को पास होगा फोकस से, हमेशा एरो बनाना, ठीक है, तभी पता चला कौन से इंसिडेंट रे कौन सा रिफ्लेक्टेड रे। अब नेक्स्ट एक और मैं लेता हूं, अब फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल था, फोकस से पास हुआ, फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा। वो चार ही रूल हम लोग अप्लाई कर रहे थे, देख रहे हो ना। अब इधर पे रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई, मतलब इधर कहीं हमारा इमेज फॉर्म होगा a डैश b डैश, इमेज कहां फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी, सी के पीछे फॉर्म हुआ ना, तो लिखोगे इधर पे बियॉन्ड सी, ठीक है, और बड़ा इमेज फॉर्म हो रहा है, एनलार्ज इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एनलार्ज इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, एनलार्ज इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इतना समझ में। नेक्स्ट है 4 तक हो गया, 5th एंड 6th देखते हैं। एट एफ, हमारा इमेज किधर है, एफ पर है, फोकस पर है, ठीक है, तो दो रे लेते हैं, पहला रे लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होकर किधर से जाएगा, फोकस से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेता हूं, अगर पोल पे गिर रहा है डायरेक्ट तो वह इतने ही एंगल में रिफ्लेक्ट होकर जाता है ना, फोर्थ लॉ है ये, पोल पे गिरा तो डायरेक्ट वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर भी जाता है, ठीक है। अब इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, बहुत दूर फॉर्म हो रहा है, सी से बहुत दूर फॉर्म हो रहा है, तो इधर पे इस केस में हमारा इमेज जो है किधर फॉर्म होगा, एट इंफिनिटी, और बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा, इसलिए इमेज क्या होगा, एनलार्ज, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, बिटवीन पी एंड एफ, हमारा इमेज जो है वो पी और एफ के बीच में, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पी और एफ के बीच में इधर पे, ठीक है। अब पैरेलल रे तो किधर से पास होगा, फोकस से पास होगा, पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, रिफ्लेक्टेड रे ना, देखो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे देखो इधर फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो रहा है। नेक्स्ट रे लेते हैं, वो पोल पे गिर रहा है तो जाएगा भी कैसे, वही एंगल में जाएगा, ठीक है। सेकंड रे पोल पे गिर रहा है तो वैसे ही जाएगा, किधर पे, सीधा निकल जाएगा। अब ये कहीं पे मीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, ये कहीं पे मीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं सपोज ऐसा डायग्राम बनाता हूं, इधर एक्सटेंड करता हूं और इसे इधर एक्सटेंड करता हूं, तो मीट हो रहे एक पॉइंट पे जाके, मिरर के पीछे मीट हो रहे ना, ठीक है, मिरर के पीछे मीट हो रहे, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये सब हम पढ़ते आ रहे थे ना, ये सब में क्या पढ़ते आ रहे थे, रियल एंड इनवर्टेड ना, इधर पे वर्चुअल होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इधर पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग वर्चुअल एंड डायरेक्ट, समझ में आ रहा। और इधर पे जो इमेज भी फॉर्म होगा वो एनलार्ज होगा, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं और इसे करता हूं तो काफी बड़ा इमेज फॉर्म होगा, तो इधर पे इमेज भी जो है होगा एनलार्ज, ओके, समझ में आ रही है चीज। तो वो 4 लॉ यूज ध्यान में रखना है, ये आसानी से बन जाए क्योंकि इसमें ये वो 4 लॉ ही यूज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, वो छोटा सा ही है, ये बड़ा सा था इसलिए इसे एक वीडियो मिला, ये कॉन्केव मिरर का था, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे।